Hello and welcome everyone. Today's topic is how to define actions which are perfected at different times. उन क्रियाओं की बात करेंगे जो कि पूरी हो चुकी हैं या फिर पूरी हो चुकी थी या फिर पूरी हो चुकेंगी. ठीक है, तो हम हर एक समय में ऐसे सेंटेंसेस के बारे में आज सीखेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परफेक्ट टेंसेस होते क्या हैं. परफेक्ट टेंसेस आर मेनली यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस विच आर परफेक्टेड और completed at different times. ठीक है, किसी समय पर वो काम पूरा हो चुका होता है, उसकी हम बात करते हैं. I have submitted my thesis. मैंने अपनी thesis जमा कर दी है, मतलब ये काम पूरा हो चुका है. ठीक, और देखिए एग्जाम्पल्स. शी हैज़ गॉन टू दुबई, वह दुबई गई है, तो वो दुबई जा चुकी है, इसकी बात हो रही है. वी हैड इन्वाइटेड हर फॉर सेलिब्रेशन, हमने उसे उत्सव के लिए आमंत्रित किया था. यहाँ पर हम हैड का जिक्र कर रहे हैं. मैं सब कुछ बताऊंगी कि कैसे करना है, पहले एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप. दे हैड अक्वायर्ड अ गुड प्रॉफिट, आप हिंदी यहाँ पढ़ सकते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ था. शी विल हैव, अभी आपने देखा हमने हैड का यूज़ किया, अब हम विल हैव का यूज़ करें, इसका मतलब कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. शी विल हैव ट्रैवल्ड टू लंदन, वह लंदन की यात्रा कर चुकी होगी. आगे, दे विल हैव टेकन माई बैग, वे मेरा बैग ले गए होंगे. तो विल और हैव, जब विल है तो उसके साथ हैव का यूज़ किया है हमने. तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे कैसे सेंटेंसेस आएंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ क्या करते हैं. हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं. तो जैसे गो है तो हम गो, वेंट, गॉन, क्या यूज़ करेंगे यहाँ, गॉन. जब भी हम ऐसे एक्शंस की बात करें जो कंप्लीट हो चुकी हैं या हो चुकी थी या हो चुकी होंगी, वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. क्लियर. तो देखिए हैज़ कब यूज़ करेंगे. हैज़ आप यूज़ करेंगे शी, ही, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ठीक, और हैव का यूज़ बाकी बचे हुए, कह लीजिए सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, उसके अलावा आई के साथ और यू के साथ भी आप हैव का यूज़ करते हैं. आई, वी, यू, दे, उसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हों. अब हम यूसेज समझ लेंगे. टू शो द वर्क दैट इज़ रिसेंटली कम्प्लीटेड, ऐसे काम के लिए भी हम बताते हैं जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो. एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ जस्ट बेक्ड द केक, उसने अभी अभी केक बेक किया, लेकिन वो काम कंप्लीट हो गया है. भले ही अभी अभी हुआ है, जस्ट 1 मिनट पहले या फिर 40 सेकेंड पहले, बट हो चुका है, तो हम यूज़ करेंगे इसी का. तो शी के साथ हैज़ आया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड. क्लियर. अब देखिए, फॉर स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक मोमेंट मतलब कि समय में, कोई ख़ास समय की बात करेंगे, उसके लिए भी. आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 2011, मैं इस शहर में 2011 से रह रहा हूँ. तो आप सोचेंगे कि ये सिंस का यूज़ कैसे होता है. तो सिंस का यूज़ हम करते हैं निश्चित समय के लिए. यहाँ हमने 2011 मतलब 2011 की बात की, निश्चित समय, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज़ कर रहे हैं. आई हैव लिव्ड. क्लियर. आई के साथ हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब आगे देखिए, टू नो हाउ लॉन्ग एक्शन कंटिन्यूड, ये समझने के लिए कि कितनी देर तक, मतलब कितने ड्यूरेशन तक कोई काम कंटिन्यू था. ही हैज़ हैड अ डॉग फॉर 2 years, उसके पास 2 साल से एक कुत्ता है. तो यहाँ देखिए फॉर का यूज़ किया. अब यहाँ फॉर का यूज़ किया हमने समय के लिए, क्यों, क्योंकि ये ड्यूरेशन है 2 years. सन नहीं बता रहे, कोई निश्चित अवधि नहीं है, ये अनिश्चित है. 2 साल केवल बता दिया, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे. ही हैज़, अब ये जो हैड है ये हैव की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ मुख्य क्रिया है, कोई चीज़ पास होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, उसकी थर्ड फॉर्म हैड, इसलिए ये यूज़ हुआ है ही हैज़ हैड. Okay. To express the time period, they have been at duty for 8 hours. वे 8 घंटे से ड्यूटी पर हैं. So यहाँ पे be की थर्ड फॉर्म been. They have been at duty. Clear? यहाँ भी देखिए 8 hours ड्यूरेशन है, कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए for का यूज़. टू डिस्क्राइब द फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शंस, जो काम कंप्लीट हो गया या ख़त्म हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ही हैज़ टेकन द एग्ज़ाम टुडे, उसने आज परीक्षा दी है, तो वो दे चुका है परीक्षा, इसलिए हैज़ का यूज़.
announcement in media, the coronavirus has damaged the economy of the world. क्लियर, इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। जो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, उनका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा, हैज़ या फिर हैव होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, आप जानते ही हैं। फिर हम वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाकी जो बची हुई बातें हैं वो। सो आई हैव टॉलरेटेड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ सहा है। आई हैव, देन वी थ्री। आगे है शी हैज़ गॉन टू फार, वह बहुत दूर चली गई है। वी हैव फिनिश्ड द वर्क, मतलब हमने काम ख़त्म कर लिया है, तो ख़त्म हो चुका है काम। आई हैव अपॉइंटेड एन एम्प्लॉय, मैंने एक कर्मचारी नियुक्त किया है। यू हैव डिस्कस्ड द मैटर, आपने मामले पर चर्चा की है। यू हैव डिस्कस्ड। फिर है नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव आए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है, तो यहाँ भी वही होगा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, बाकी आगे की बातें। दे हैव नॉट अक्वायर्ड दिस लैंड येट, सो हैव, देन नॉट, देन V3। उन्होंने अभी तक इस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया है। आगे है यू हैव नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर योर मिस्टेक्स, तो यू हैव नॉट, फिर उसके बाद V3। अब है शी हैज़न्ट गेन्ड एनीथिंग आउट ऑफ इट, इससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ है। शी हैज़न्ट गेन्ड। आगे दे हैवंट, तो यहाँ हम हैज़ नॉट और हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वहाँ हैज़ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया, हैज़न्ट, यहाँ हैवंट। दे हैवंट ड्रिवन यू क्रेजी, उन्होंने आपको पागल नहीं किया है। दे हैवंट ड्रिवन यू क्रेजी। अगला है वी हैवंट आस्क्ड हिज एडवाइस, सो हैव नॉट को हैवंट कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह आएगी ऐसे सेंटेंसेस में। फिर आते हैं इंटरोगेटिव। जब प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, हैज़ हैव पहले चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस हम उनके जगहों को स्विच कर देते हैं, दैट्स इट। हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने अपना भोजन कर लिया है? सो कर लिया है, अब तक कर लिया है क्या? हैज़ शी शिफ्टेड हर हाउस, क्या उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया है? सो हैज़ एंड शी। हैज़ ही गिवन यू एनीथिंग, क्या उसने आपको कुछ दिया है? हैज़ ही। आपको आदत इन वर्ब्स की तो डालनी है कि ही है तो हैज़, शी है तो हैज़, आई है तो हैव। क्लियर? हैव आई बीन टू दुबई, क्या मैं दुबई गया हूँ? याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हैज़ शी यूज्ड अ पेन, क्या उसने पेन का इस्तेमाल किया? अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो आई एम श्योर कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया कि वर्तमान समय में अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है, रीसेंट एक्शन ही क्यों ना हो, हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है हैड। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी हो आप हैड यूज़ करेंगे तो ये उससे आसान हो गया आपके लिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो यूसेस देखिए क्या क्या है। व्हेन द एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं अगर वो किसी और पास्ट एक्शन के पहले हुआ हो, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ सिंपल पास्ट। याद रखें कि तब हम सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन के साथ इसे यूज़ करते हैं। जब आप बोलते थे ना मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैंने वो खाया, आई एट दैट, मतलब सेकेंड फॉर्म जब आप यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस के साथ ये सेंटेंसेस बनेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड डिनर, इसका मतलब हो गया उसने खाना पहले ही बना लिया था। हैड है तो था। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड डिनर। अब कब? व्हेन हर हस्बैंड केम होम। तो यहाँ पर देखिए हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, तो हमने पास्ट सिंपल ऐड किया है यहाँ पे। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि इस क्रिया से पहले ये क्रिया हो चुकी थी, ठीक है, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही है, व्हेन हर हस्बैंड केम होम, जब उसका पति घर आया। तो इससे पहले ये क्रिया हो चुकी थी, तो ये वाली क्रिया जो बाद में हुई, ठीक है, वो बनेगी पास्ट सिंपल में, और जो सबसे पहले क्रिया हुई मतलब उससे पहले, वो बनेगी आपकी पास्ट परफेक्ट में। आगे देखिए, दे हैड पेंटेड द वॉल बिफोर आई अराइव्ड। इसका मतलब ये काम पहले हुआ फिर मैं आई, तो मेरे आने से पहले।
तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और ये आई अराइव्ड पास्ट सिंपल में बना है, मेरे आने से पहले उन्होंने दीवार पेंट कर दी थी। When I saw him last time he had already got his hair cut। इसका मतलब है जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, When I saw him last time, तो उससे पहले ये क्रिया हो चुकी थी। तो देखिए ये आपका बना V2 के साथ और ये बनेगा V3 के साथ। क्लियर। अगला है कि एक्शन विच हैड फिनिश्ड बाय द स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। किसी स्पेसिफिक मोमेंट, किसी खास समय से पहले हुआ है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर बोलना है बाय 2 o'clock, बाय दैट टाइम मतलब उस समय तक, 2 बजे तक, बाय सितंबर तक, तब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। लाइक बाय 6 PM वी हैड पोस्टेड द न्यूज़। शाम 6 बजे तक हमने खबर पोस्ट कर दी थी। तो 6 बजे से पहले कर दी थी तो हमने यहाँ पर यूज़ किया हैड को। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बाय दैट टाइम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस, मतलब उस समय तक, किसी समय का जिक्र हो रहा है, उस समय तक शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस, घर से निकल चुकी थी। दे हैड ऑलरेडी वॉक्ड द डॉग बाय द मोमेंट आई रिटर्न होम। जिस समय, ठीक है, बाय द मोमेंट मतलब जब तक या जिस समय, जब तक मैं घर लौटा वे पहले ही कुत्ते को टहला चुके थे। क्लियर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर हैड और फिर V3। सिंपल है। वी हैड टेकन आवर सीट्स बिफोर द शो बिगैन। तो ये देखिए आपका हो गया पास्ट सिंपल, वो पास्ट परफेक्ट। क्लियर। अब है आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर थर्सडे। तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। आगे है शी हैड सबमिटेड ऑल हर ड्यूज। क्लियर। सो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जब बातें होती हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक सेंटेंस में जिक्र हो कि इस समय से पहले। सामने वाले को और बोलने वाले को पता होता है कि किस समय की बात करें। उससे पहले की जितनी बातें कर रहे हैं उसमें आप हैड का यूज़ कर लेते हैं। शी हैड एडवाइज्ड मी टू कम एट 5 PM। ठीक, तो ये क्योंकि जब मिलने की बात की थी और ये उसके पहले की बात थी, उसने मुझे शाम 5 बजे आने की सलाह दी थी। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, बस हैड और इस V3 के बीच में नॉट आ जाएगा। क्लियर। वी हैडंट, हैड नॉट को जोड़ के हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, बन गया हैडंट। वी हैडंट जॉइंड देयर बैच येट, मतलब हम अभी तक उनके बैच में शामिल नहीं हुए थे। ही हैडंट कन्फर्म्ड देयर बुकिंग, उन्होंने अपनी बुकिंग की पुष्टि नहीं की थी। आगे वी हैडंट अपॉइंटेड हर एनीवेयर। तो ध्यान दें, सिंपल है, कोई भी सब्जेक्ट है आप हैडंट यूज़ कर रहे हैं। शी हैडंट हेल्प्ड मी विद द प्रोजेक्ट। आगे है इंटरोगेटिव। बस क्या करेंगे, हैड को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V3। हैड वी टेकन आवर सीट्स बिफोर द शो बिगैन। क्लियर। आगे हैड आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर थर्सडे। उन्हीं सेंटेंसेस को हमने क्वेश्चन बना दिया। हैड यू बीन टू दुबई बिफोर। आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप पास्ट तो समझ गए कि पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम से या फिर किसी पर्टिकुलर एक्शन के पहले की बात करनी है तो आप हैड के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ था उसे आप बनाएंगे पास्ट सिंपल में। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। इसके यूसेस में देखते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में किसी सर्टेन टाइम से पहले कोई काम हो चुका होगा, ये बोलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाय 8 o'clock टुमारो, मतलब कि कल 8 बजे तक, आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, कल 8 बजे तक मैं जापान के लिए उड़ान भर चुका होऊंगा। क्लियर। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस। ठीक, तो जब कोई और चीज़ होने जा रही है, उस घटना से पहले कोई काम हो चुका होगा, इसकी बात करने के लिए। शी विल हैव लर्नड चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना, तो चाइना जाने से पहले ये चीज़ हो चुका होगा। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे जैसे हम पास्ट में बना रहे थे तो पास्ट सिंपल के कॉम्बिनेशन के साथ बना रहे थे, तो यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। जैसे हम बोलते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, आई डू दिस, शी डज दिस, तो वैसे आप बनाएंगे। कॉम्बिनेशन होगा आपका सिंपल प्रेजेंट का। तो देखिए ना, बिफोर शी मूव्स टू चाइना, भले ही हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं बट हम इसको बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट। ठीक, द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, इसका मतलब है अब तक मेहमान होटल में आ चुके होंगे। यहाँ पर क्या है कि आप ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, मुझे यकीन है, इस तरीके से, या मुझे पता है, मुझे लगता है कि ऐसा हो चुका होगा, तब आप
प्रेजेंट में ही, मतलब प्रेजेंट में ये काम हो चुका है, फिर भी आप विल हैव का यूज़ करते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि विल या फिर शैल, इट डिपेंड्स। वैसे मैंने आपसे बोला है कि आप सिर्फ विल का यूज़ करें, कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, तो आप विल के साथ तैयारी कर सकते हैं। फिर हैव, सो विल हैव और फिर V3। यू विल हैव टेकन दिस ड्रेस बाय दैट टाइम, आप उस समय तक यह पोशाक ले चुके होंगे, किसी समय की बात हो रही फ्यूचर में। शी विल हैव कनेक्टेड विद मी फॉर दिस पर्पज, वह इस उद्देश्य के लिए मेरे साथ जुड़ी होगी, जुड़ चुकी होगी। शी विल हैव कनेक्टेड। दे विल हैव एंटरटेन्ड अस बाय द टाइम यू जॉइन अस, तो देखिए यू जॉइन अस, प्रेजेंट सिंपल, ओके। आगे है शी विल हैव रिटन अ लेटर टू हिम, फिर है शी विल हैव कन्वेड हर ट्रूथ टू हिम, सो विल हैव कन्वेड। नेगेटिव में क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में ही नॉट लगा देंगे, फिर V3 आएगा। ये नहीं कि आप विल हैव यूज करेंगे फिर नॉट, लाइक यू कांट से शी विल हैव नॉट गॉन देयर, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे शी विल नॉट हैव गॉन देयर, ठीक। तो विल और हैव के बीच में नॉट। ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, उसने आज शाम तक ये पूरा नहीं करा होगा। शी विल नॉट हैव गॉन फॉर सेमिनार, तो ध्यान रखें विल नॉट हैव, इसकी आदत डालनी है आपको। वी विल नॉट हैव लॉन्च्ड अ गेम फॉर हर, वी विल नॉट हैव। आई विल नॉट हैव क्रॉस्ड माई लिमिट। फिर है इंटरोगेटिव, इसमें क्या करेंगे, विल को पहले ले जाएंगे। देखिए जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो विल और हैव अलग हो जा रहे हैं, तो विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर V3। आगे देखिए विल यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री, क्या आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली होगी, सो विल यू हैव, बोल बोल कर आप आदत डाल पाएंगे। विल यू हैव टेकन द एग्जाम बाय डिसम्बर, विल यू हैव। विल यू हैव सोन द क्रॉप्स टाइमली, सोन मतलब कोई चीज़ बोना, सो क्या आपने समय पर फसल बोई होगी, विल यू हैव। विल यू हैव स्टॉप्ड बिफोर यू रीच होम, सो विल यू हैव। अगेन एंड अगेन वही बातें रहती हैं, बट प्रैक्टिस आपको करनी होती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे। आप कुछ एवरीडे सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी विल नॉट हैव, ये मिक्स्ड सेंटेंसेस होंगे। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टेस्ट बाय 2 o'clock, मतलब भविष्य में 2 बजे तक की बात कर ली, उससे पहले उसने ये काम नहीं कर लिया होगा या कर चुकी होगी। क्लियर। द फार्मर्स हैव सोन द क्रॉप्स ऑलरेडी, पहले ही बो चुके हैं, सो हैव का यूज़ किया, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दे हैडंट ईटन मैंगोज, मतलब उन्होंने आम नहीं खाए थे। ही विल हैव रिजाइंड फ्रॉम दिस जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये क्या है कि अभी ये फ्यूचर की बात है, तो उससे पहले ऐसा ऐसा हो गया होगा, तो ये हम बता रहे हैं विल हैव के साथ। He will have read the book by the weekend, अब यहाँ पर मैंने इसको read नहीं पढ़ा, read पढ़ा, क्योंकि will have के साथ आया है, that means की थर्ड फॉर्म है, तो read की थर्ड फॉर्म को read बोलते हैं। आगे है हैव यू टेकन योर मेडिसिन, क्या आपने अपनी दवा ले ली है। तो अगर आपको किसी से भी पूछना है कि क्या अभी तक आपने ऐसा कर लिया है या कर चुके हैं, तो आप हैव के सहारे पूछ सकते हैं। हैड शी नॉट इन्वाइटेड यू ओवर येट, क्या उसने अभी तक आपको आमंत्रित नहीं किया था, तो पास्ट की किसी समय की बात हो रही है, तो ये हो रहा है कि उस समय तक। क्लियर। आई हैडंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड टूवर्ड्स दिस प्रिपरेशन। शी हैडंट गिवन एनी टेस्ट टू मी। शी हैज़ गॉट all that she needs for her survival. Had you learned to speak French? क्या तुमने सीखा था, ये पूछ रहे हैं। Had she dreamt of becoming a designer? क्या उसने एक डिज़ाइनर बनने का सपना देखा था। तो इस तरीके से यहाँ लेसन आपके लिए कंप्लीट होता है, एंड आई एम श्योर कि आप समझ गए कि परफेक्ट टेंस की बात करनी हो तो किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं पास्ट वाले और फ्यूचर वाले में, और प्रेजेंट वाला तो बहुत ही ईजी है। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया, और मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। आपको प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है, PDF सेक्शन में जाके आप इन सभी को बोल बोल कर पढ़ सकते हैं और ख़ुद से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जय हिंद।